महारानी कैकेयी ने कहा, मैं क्या कहूं आपसे, आज तक 2 वरदान देने के लिए आपने कहा था, आज तक वो 2 वरदान भी मुझे नहीं मिले, और मैं आपसे क्या मांगू। महाराज दशरथ ने कहा, महारानी आपने कभी मांगा नहीं और भोला स्वभाव होने के कारण मैं भूल गया। आपने मांगा होता और मैं आपका वरदान पूर्ण न करता तब मेरा दोष होता। आपने मांगा नहीं और मुझे याद नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं। उस वरदान में इतना विलंब हुआ तो मैं वचन देता हूं, 2 वरदान के बदले में आप 4 मांग लो, हम 4 देने को तैयार हैं। थाती राखी ना मांगे हुआ, झूठे हुआगी दोष जन देहु, झूठे हुआगी दोष जन देहु, दुई के 4 मांगो मत लेहु, दुई के 4 मांगो मत लेहु, दुई के 4 मांगो मत लेहु। महाराज दशरथ ने कहा, 2 के बदले में 4 वरदान आप मांगो। ये तो कहो कि भगवान की कृपा की महारानी कैकेयी ने 2 ही वरदान मांगे। कहीं कैकेयी जी अड़ जाती कि अभी अभी आपने कहा है 2 के बदले में 4 दूंगा, आप 4 वरदान दो, और न देते तो फिर वही धर्म संकट दशरथ जी के साथ। लेकिन ये तो ऐसी स्थिति थी कि महारानी कैकेयी ने 2 ही वरदान मांगा, लेकिन दशरथ जी ने तो अपने तरफ से कह दिया 4 मांग लो। अर्थात कभी भी भावावेश में बिना विचार किए किसी को कोई आश्वासन नहीं देना चाहिए। अगर भावावेश में आपने किसी को कोई आश्वासन दे दिया तो भयंकर धर्म संकट उपस्थित हो सकता है। इसलिए कभी भी भावावेश में किसी को इस प्रकार का आश्वासन नहीं देना चाहिए। महारानी कैकेयी ने कहा, आपने 2 वरदान कहा था, वो तो दिया नहीं, 4 मैं क्या मांगू। महाराज दशरथ ने कहा, आप मांग लो जो आपकी इच्छा हो। महारानी कैकेयी ने कहा, मैं मांगूंगी, अपने मन की बात कहूंगी, लेकिन जब आप अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ खा लोगे कि मैं जो मांगूंगी आप दोगे, तब मैं अपने मन की बात कहूंगी। इतने पर महाराज दशरथ को सावधान हो जाना चाहिए। कसम कौन खाता है? बोले, जो झूठ बोलने वाला होता है वह अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए कसम खाता है। और जिस कुल में सभी सत्यवादी हुए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उस कुल के लिए, उस कुल में उत्पन्न पुरुष के लिए कसम खाने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन महारानी कैकेयी ने कहा, अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ लो, तब मैं अपने मन की बात कहूंगी। दशरथ जी को यहां सावधान हो जाना चाहिए कि मेरी सत्यता पर, मेरी सत्य निष्ठा पर महारानी कैकेयी को भरोसा नहीं। त्रिलोकी में मेरी सत्यनिष्ठा का लोग विश्वास करते हैं, देवराज इंद्र तक, कि दशरथ जी महाराज जो कह देंगे वो करेंगे। और ये मेरी धर्मपत्नी है, मेरे मन और चित्त को जानने वाली हैं, उसके बाद भी ये कहती हैं पुत्र की शपथ लो, तब मैं अपने मन की बात कहूंगी।
यहीं पर दशरथ जी को सावधान हो जाना चाहिए था, बात स्पष्ट हो जाती, लेकिन दशरथ जी महाराज तो सोच नहीं पाए। क्यों? बोले ये भवितव्यता थी, यही होना था। और भवितव्यता जो होती है वो हो करके रहती, जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय। आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले, ये भवितव्यता थी। तुलसी नृपति भवितव्यता, बस काम कौतुक लेख, ये भवितव्यता थी। महाराज दशरथ ने तुरंत शपथ ले ली, मैं अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ लेता हूं महारानी, आप जो कहोगी आपके वचन को मैं पूर्ण करूंगा। तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम, हे कैकेयी मैं अपने राम की शपथ लेता हूं, आप जो कहोगी वो मैं करूंगा। महारानी कैकेयी ने कहा अब आप सुनो, और केवल आप नहीं सुनोगे, 33 कोटि देवता सुन रहे हैं, आकाश सुन रहा है, धरती सुन रही है, दिशाएं सुन रही हैं। इन देवताओं को साक्षी बना करके मैं अपनी बात कहने जा रही हूं, जिससे आप अपने बात से पीछे ना हटे। ऐसे धर्म बंधन में बांधा महारानी कैकेयी ने महाराज को। महारानी कैकेयी ने कहा जगच्च पृथ्वी चेयम सगंधर्वास राक्षसाः, यक्ष गंधर्व राक्षस, धरती आसमान में विद्यमान देवतागण, ये सब साक्षी हैं। और आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था। एक वरदान में मैं ये मांगती हूं, जिन वस्तुओं से कल आप अपने पुत्र राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं, उन्हीं वस्तुओं से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, ये पहला वरदान। उसमें भी शर्त थी, मेरा भरत राजा बने इतनी बात नहीं थी, जिन वस्तुओं से, जिन सामग्रियों से राम जी का अभिषेक होगा, उन्हीं सामग्रियों से मेरे पुत्र का अभिषेक हो। अर्थात जो राम के लिए आया है वो सब मेरे भरत के लिए प्रयुक्त है। कितनी कठोरता आ गई महारानी कैकेयी में, जैसे किसी बच्चे के लिए पिता कपड़ा खरीद करके लाए, वस्त्र खरीद करके लाए, और उस बच्चे की सौतेली मां कहे नहीं ये कपड़ा ये नहीं पहनेगा, मेरा बेटा पहनेगा। कितना कठोर मां कैकेयी का हृदय हो गया। आचार्यों ने कहा अहो धात्रा शिष्टम भवति हृदयम वज्र कठिनम, इतना भी कठोर हृदय होता है। महारानी कैकेयी ने कहा कि दूसरा वरदान ये चाहिए कि 9 वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। 14 वर्ष तक राम बलकल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में निवास करें, तपस्वी वेश में। ये दूसरा वरदान मुझे चाहिए। एष मे परमः कामो दत्तमेव वरम वृणे, यही मेरी इच्छा है और यही वरदान मैं चाहती हूं। ये कह करके महारानी कैकेयी चुप हो गई। दशरथ जी महाराज ने कहा, दशरथ जी महाराज का तो मुंह सूख गया। दशरथ जी ने कहा निशंसे दुष्टचारिणी पापिनी कुल कलंकिनी किम कृतम तव रामेण पापे पापम मया पिवा। महाराज दशरथ ने कहा अरे कुल कलंकिनी, मेरे राम ने और मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया? तुम मेरे राम को और मुझे देखना नहीं चाहती। किम कृतम तव रामेण पापे पापम मया पिवा, और कुछ तो लज्जा करती। सदा ते जननी तुल्या, जिस राम ने जीवन भर तुमको अपनी मां से ज्यादा प्रेम किया, अपनी मां कौशल्या से भी ज्यादा आदर आपको दिया,
वृत्तिम वहति राघवः, ऐसे राम के प्रति तुम्हारे ये दुर्भाव है। महाराज दशरथ ने कहा कि हे महारानी, ये सृष्टि सूर्य के बिना रह सकती है, पानी के बिना धान की खेती हो सकती है, लेकिन राम के बिना मेरा जीवन नहीं हो सकता। न तु रामम बिना देहे तिष्ठेतु मम जीवितम, राम के बिना तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। इसलिए अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो तदलम त्यज्यतामेष निश्चय पाप निश्चय। अरे महारानी, आपने जो निश्चय किया है ये पाप है, इस पाप का त्याग कर दो, अपना ये निश्चय छोड़ दो, अन्यथा मैं जीवित नहीं रहूंगा और मेरे मर जाने पर तुम्हारा सुख समाप्त हो जाएगा, तुम वैधव्य को प्राप्त हो जाओगी। ये सब राम जी, दशरथ जी महाराज ने कहा, लेकिन महारानी कैकेयी अपने वचन से पीछे नहीं हटी। दशरथ जी महाराज ने इस परिस्थिति में भी भगवान श्री राम के गुणों का चिंतन किया। उस कक्ष में जहां पर महारानी कैकेयी सिंघनी के समान बैठी हैं, क्रोध मुद्रा में, दशरथ जी महाराज कांप रहे हैं, धर्म संकट में पड़े हुए हैं, वह स्थिति थी जैसे किसी सिंघनी के सामने एक मृग, वृद्ध मृग एक सिंघनी के सामने जिस प्रकार निरीह असहाय बनकर के पड़ा हो, उसी प्रकार दशरथ जी कांप रहे थे। लेकिन इस दशा में भी अपने प्रिय पुत्र राम के गुणों का चिंतन करते हैं दशरथ जी। कथा में कल मैंने निवेदन किया था कि भगवान के गुणों का अनुसंधान ही वस्तुतः भक्ति है और ज्ञान है। भक्ति और ज्ञान क्या है? बोले भगवान के गुणों का अनुसंधान। दशरथ जी महाराज कहते हैं, मेरा राम सत्येन लोकान जयति, मेरे राम ने अपने सत्य के द्वारा समस्त लोकों को जीत लिया है। सत्य में बड़ा बल होता है। आपके जीवन में अगर सत्य है और सत्य का आचरण है तो आपको कोई इस धरती पर पराजित नहीं कर सकता। सत्य का बल सर्वोपरि बल। दशरथ जी कहते हैं, मेरे राम ने अपने सत्य के बल पर सबको जीत लिया। सत्येन लोकान जयति, धरती के सभी ब्राह्मणों को जीत लिया मेरे राम ने। कैसे जीत लिया? ब्राह्मणों से लड़ाई लड़ी, उनसे युद्ध करके जीता? कहते नहीं, ब्राह्मण को युद्ध करके लड़ाई करके नहीं जीता जाता। ब्राह्मण को जीतने का तरीका क्या है? दशरथ जी कहते मेरे राम ने उन ब्राह्मणों को इतना दान किया, इतनी दक्षिणा दी कि वे ब्राह्मण राम जी के वश में हो गए। राम जी ने अपनी उदारता के द्वारा, दान के द्वारा, सम्मान के द्वारा उन ब्राह्मणों को भी अपने वश में कर लिया। ब्राह्मण को जीतने का यही तरीका। ब्राह्मण को सम्मान मिले, दान मिले, तो वो ब्राह्मण आपके वश में हो जाए। राम जी ने ब्राह्मणों को द्विजान दानेन राघवः, राम जी ने अपने गुरुजनों को भी अपने वश में कर लिया। बोले गुरुजनों को कैसे वश में किया जाता है? दशरथ जी कहते मेरे राम ने गुरून् शुश्रूषया वीरो धनुषा युधि सात्रवान, राम जी ने अपने गुरुजनों को अपनी सेवा के द्वारा अपने वश में कर लिया। गुरु को भी वश में किया जाता है, लेकिन गुरु को वश में करने का तरीका क्या है? बोले तंत्र मंत्र चतुराई और जंतर मंत्र से गुरु को वश में नहीं किया जाता। शुश्रूषया, उनकी इच्छा के अनुकूल उनकी सेवा करो, तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। तुम जो चाहोगे वही वो करेंगे। तुम जो चाहो उनसे करवा लो, वो तुम्हारे वश में हो जाए। लेकिन सेवा,
राम जी ने अपनी सेवा के द्वारा अपने गुरुजनों को अपने वश में कर लिया और अपने शस्त्र के द्वारा, अस्त्र के द्वारा अपने शत्रुओं को राम जी ने अपने वश में कर लिया। ऐसे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हे महारानी, अंजलिम कूर्मि कैकेयी पादौ चापिस प्रशामिते। दशरथ जी ने कहा, देवी मैं तुमको प्रणाम करता हूं, तुम्हारा चरण छूता हूं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिनके चरणों में बड़े बड़े राजा अपना किरीट मुकुट झुका देते थे, वो दशरथ महाराज आज कैकेयी के सामने किम कर्तव्य विमूढ़ होकर हाथ जोड़ करके प्रणाम करते कहते, देवी मैं तुम्हारा चरण छूता हूं, मेरी बात मान लो, अपने वचन को वापस ले लो। शरणम भव रामस्य मां धर्मो मामिह स्पृशेत। शरणम भव रामस्य, मेरे राम की रक्षक बन जाओ। और ऐसा मत करो कि अधर्म मेरा स्पर्श करे, मैं अधर्म से बच जाऊं, मुझे अधर्म से बचा लो। लेकिन महारानी कैकेयी को दया नहीं है। महारानी कैकेयी अडिग रही। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज ये नाटक बंद करिए, यही सब करना था तो आपने वचन क्यों दिया? ठीक है, आप वरदान नहीं दे सकते तो जाइए, लेकिन इसका परिणाम आप जान लीजिए। क्या परिणाम होगा? बोले महारानी कैकेयी ने कहा, अहम हि विषमद्यैव पीत्वा बहुत वाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि। अभी अभी आपके सामने ये विष देखो रखा हुआ है, पहले से ही कटोरे में रख रखा था विष। महारानी कैकेयी ने कहा, अहम हि विषमद्यैव पीत्वा बहुत वाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि। आपके सामने इस विष को पी करके आपके देखते देखते मैं मरूंगी, मैं जहर पी के मर जाऊंगी। आज के सीधे सीधे शब्दों में कहो तो व्यक्ति कहता, अगर मेरी ये बात नहीं मानोगे तो हम अपने आप को मार देंगे। महारानी कैकेयी ने कहा, विष पी करके मैं यहीं मर जाऊंगी अभी अभी, और इसका परिणाम यह होगा कि कल आप मेरा अंतिम संस्कार करेंगे, आप राम का राज्याभिषेक नहीं करेंगे। महाराज दशरथ ने बहुत कहा, लेकिन महारानी कैकेयी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कैकेयी तो अडिग थी। आज महारानी कैकेयी इतनी कठोर क्यों बन गई? राम के प्रति जिनके हृदय में इतना अगाध प्रेम था, क्या वह प्रेम विनष्ट हो गया? कहते नहीं, महारानी कैकेयी के हृदय में राम के प्रति वही अगाध प्रेम, हृदय में वही कोमलता है, वही भाव है। लेकिन आज महारानी कैकेयी इतनी कठोर बन गई, इसका कारण बोले अपने राम की महिमा को सारे विश्व में स्थापित करने के लिए महारानी कैकेयी ने ऐसा कठोर चरित्र किया। महारानी कैकेयी का दोष नहीं। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं, संतों का भाव है कि जब महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी कल राम का राज्याभिषेक होगा, तो भगवान श्री राम ने जाकर के महारानी कैकेयी को, मां कैकेयी को बताया, मैया पिताजी कल हमको राजा बनाने जा रहे हैं, राज्याभिषेक की घोषणा की है। महारानी कैकेयी चुप हो गई, गंभीर हो गई। भगवान श्री राम ने कहा, ऐसा शुभ समाचार सुनकर के आपको प्रसन्नता नहीं हुई? महारानी कैकेयी ने कहा, राम प्रसन्नता तो मुझे भी हो रही है, लेकिन जितना होना चाहिए उतनी प्रसन्नता नहीं हो रही। लेकिन क्यों? महारानी कैकेयी ने कहा, मैं चाहती हूं कि राम तुम राजा बनो, लेकिन ऐसे वैसे राजा नहीं जैसे दुनिया में राजा लोग बनते हैं। राजा के घर में पैदा हुए, बड़े हुए, महल का सुख भोगा और फिर उसी महल में राजगद्दी पर राजा बन गए। ऐसा राजा मैं तुमको नहीं बनाना चाहती। बोले तब? महारानी कैकेयी ने कहा, राम मैं चाहती हूं
कि आज तक के इतिहास में और भविष्य में भी तुम्हारा राज्य एक आदर्श राज्य बने, आने वाली पीढ़ियां ये कहें कि राम राज्य जैसा राज्य आज तक न हुआ न आगे होगा। ये राज्य शब्द तुम्हारे नाम से जुड़ जाए। किस प्रकार से? महारानी कैकेयी कहती हैं, जैसे इस रघुवंश में तुम्हारे पिता के कुल में जितने राजा हुए सब सत्यवादी, कोई झूठ नहीं बोलते, सब सत्यवादी। लेकिन सत्यवादी ये नाम अगर किसी के साथ जुड़ा तो हरिश्चंद्र के साथ जुड़ा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। दानी तो दुनिया में बहुत हुए, लेकिन सबसे बड़ा दानी कौन? दानवीर की उपाधि अगर किसी को मिली तो कर्ण को मिली, दानवीर कर्ण। दान तो सभी राजा करते थे, लेकिन दानवीर कर्ण। महारानी कैकेयी ने कहा, राम ये राज्य तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाए, तुम्हारा राज्य राम राज्य ऐसा राज्य हो जैसा राज्य दुनिया में कभी न हुआ। बोले इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? महारानी कैकेयी ने कहा, राम जब तक तुम अपने प्रजा के दुख को समझोगे नहीं, प्रजा के दुख को स्वयं जाकर के देखोगे नहीं, अनुभव नहीं करोगे, तब तक तुम अपने प्रजा की वेदना को नहीं समझ सकते। प्रजा की वेदना को समझने के लिए उसके दुख को देखना होगा, और उनके दुख को दूर करने के बाद, प्रजा को सुखी करने के बाद जब तुम सिंहासन पर बैठोगे तो तुम्हारा राज्य सर्वोत्तम राज्य, ये मैं चाहता हूं। महारानी कैकेयी ने कहा, राम राजा तो अनेक हुए, लेकिन उन्होंने अपनी प्रजा के दुख को कभी समझा ही नहीं। दुख कहते किसे हैं उनको अनुभव ही नहीं हुआ। राजमहल में रहकर सारे सुख भोगने में लगे रहे, उनको कभी अनुभव ही नहीं हुआ कि दुख क्या होता है। बामुश्किल एक रोटी की व्यवस्था की खाने के लिए, तब तक वह रोटी भी चली गई और खाने को न मिला। प्राण पर संकट आ गए, ऐसे दुख में भी जो जीवन धारण करने वाली प्रजा है उसका कितना दुख है, इस दुख को समझना राजा का धर्म। तो तुम्हारे लिए प्रजा का दुख, प्रजा का कल्याण तुम्हारे लिए प्रधान विषय बन जाए, तब तुम्हारा राज्य सर्वोत्तम राज्य हो। देखो इतिहास में वर्णन है, गंगा को इस धरती पर लाने के लिए भगीरथ के पिता ने भी तप किया, उनके पितामह ने भी तप किया, लेकिन उनके पिता पितामह के तप से गंगा धरती पर नहीं आई, भगीरथ की तपस्या से गंगा धरती पर आई। क्यों? बोले इनके पिता जब तपस्या करने, पितामह तपस्या करने गए तो कब गए? बोले पहले राजा बने, राजा बनने के बाद राज सुख भोगा, बेटा बेटी पैदा किया, संतान पैदा हुई, और सब करने के बाद जब वृद्धावस्था आ गई तो उन्होंने कहा अब मैं अपने बेटे को राजा बनाता हूं और मैं गंगा को प्रकट करने के लिए तपस्या करने जाऊं। तपस्या करके मर गए, गंगा नहीं प्रकट हुई। क्यों? बोले गंगा ने कहा तुम्हारे लिए मेरा अवतरण महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा राज्य महत्वपूर्ण है, मेरी तपस्या तुम्हारे लिए द्वितीय श्रेणी में है। संसार के सारे कर्मों को करने के बाद जब तुम्हें फुर्सत होगी तब तुम मेरे लिए आओगे। इसलिए गंगा प्रसन्न नहीं हुई, पितामह की तपस्या से भी नहीं। महाराज भगीरथ के पिता ने भी वही किया, जीवन भर राज्य किया, राज सुख भोगा, और जब वृद्धावस्था आई तो अपना राज्य भगीरथ को दिया और तपस्या करने चले।
लेकिन महाराज भगीरथ को जब मंत्रियों ने राजा बनाने का प्रयत्न किया तो महाराज भगीरथ ने कहा मैं राजा नहीं बनूं। पहला काम है कि मैं जाऊंगा तपस्या करूंगा और जब तक गंगा प्रकट नहीं हो जाती तब तक मैं तप करूंगा और गंगा को प्रकट करने के बाद ही मैं राजा बनूंगा। क्योंकि भगीरथ के लिए गंगा का अवतरण मुख्य विषय था और यह लेकर के जब भगीरथ चले तो परिणाम क्या हुआ? बोले भगीरथ के लिए गंगा प्रकट हो गई, भागीरथी इस धरती पर आ गई। महारानी कैकेयी ने कहा राम, ये जितने राजा हुए युवा अवस्था में राज सुख भोग कर सारे सुख भोगने के बाद तब वृद्धावस्था में वन में जाते हैं, इसलिए अपने प्रजा के दुख को, अपने प्रजा की समस्या को कभी समझ नहीं पाते। राम, मैं चाहती हूं कि पहले तुम वन में जाओ। राम, तुम वन में जाओ। क्यों? मां कैकेयी ने कहा राम, मैं चाहती हूं बेटा तुम बन जाओ। राम जी ने कहा मैं बन जाऊं? मां कैकेयी ने कहा हां बेटा। हर मां यही चाहती है कि उसका बेटा बन जाए, बिगड़ न जाए, बन जाए। राम तुम बन जाओ। राम जी ने कहा मां मैं कैसे वन में जाऊंगा, पिताजी जाने नहीं देंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? महारानी कैकेयी ने कहा मैं सब कुछ संभव कर दूंगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे यश कीर्ति के लिए मैं सारा उपक्रम कर दूंगी, लेकिन राम मेरा अपयश होगा, मेरी अपकीर्ति होगी। संसार में मुझे कितनी गालियां मिलेंगी, लेकिन राम तुम मुझे कभी मत भूलना। तुम्हारी दृष्टि में मैं सदा शुचि और पवित्र बनी रहूं। तुम्हारे लिए मैं ये त्याग करने को तैयार हूं। दुनिया मुझे कुछ भी कहे कोई परवाह नहीं, लेकिन राम तुम मुझे अपनी मां कहना बस, और मुझे कुछ नहीं। लेकिन क्या करोगी? महारानी कैकेयी ने कहा मैं सब करूंगी। और अपने राम को वन में भेजने के लिए महारानी कैकेयी ने इतना बड़ा अपयश सहन किया। ये राम जी का वनगमन लोक कल्याण के लिए हुआ, सारे संसार के कल्याण के लिए राम जी का वनगमन हुआ। सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए महारानी कैकेयी ने इतना बड़ा कलंक अपने ऊपर लिया। आज तक लोग महारानी कैकेयी की निंदा करते हैं। पूरे रामायण में महारानी कैकेयी ही एक ऐसी पात्रा हैं जिनका चरित्र वंदनीय भी है और निंदनीय भी है। रामायण में किसी का चरित्र वंदनीय है तो किसी का चरित्र निंदनीय है। रावण का चरित्र निंदनीय है, बाली का चरित्र निंदनीय है, सुग्रीव का चरित्र वंदनीय है, लेकिन मां कैकेयी का चरित्र वंदनीय भी है और निंदनीय भी। लोक दृष्टि से निंदनीय है और परमार्थ दृष्टि से महारानी कैकेयी का चरित्र वंदनीय है। इसीलिए राम जी ने कभी अपनी मां कैकेयी में दोष नहीं देखा। दुनिया कुछ भी कहे मां कैकेयी ऐसी वैसी ये वो, लेकिन राम जी ने कभी अपनी मां के अंदर दोष नहीं देखा ना। राम जी कहते हैं कि अगर मेरी मां कैकेयी में कोई दोष देखता है और मेरी मां कैकेयी को दोष देता है, इसका मतलब बोले वो अज्ञानी है, उसने कभी संतों का संग नहीं किया, वो गुरुजनों के सभा में नहीं बैठा, वह व्यक्ति मेरी मां कैकेयी की निंदा करेगा। दोष तेरी जननी जड़ तेरी, दोष तेरी जननी जड़ तेरी, जिन गुरु साधु सभा नहीं तेरी, जिन गुरु साधु सभा नहीं तेरी, जिन गुरु साधु सभा नहीं तेरी।
जिन गुरु साध